बच्चों, तीसरे चैप्टर की आज की क्लास में आपका स्वागत है। इसमें जो है कल हमने यहाँ पर खत्म किया था कि किस प्रकार से जो है एक रेशम बुनकरों की श्रेणी ने सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाया था। अर्थात मंदिर बनवाने का कार्य जो है वो एक विशेष श्रेणी रेशम बुनकर जो रेशम से कपड़े बुनते थे उन्होंने भी किया था। तो बच्चों, कल मैंने जो है आपको वर्क दिया था कि आप एक तो वणिकों की स्थिति का अध्ययन कर लें और एक स्रोत 8 रेशम बुनकरों ने क्या किया इसका अध्ययन कर लें। चलिए मैं अभी आपको समझा देती हूँ वणिकों की स्थिति। देखिए, वणिकों के बारे में जैसा कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पता लगता है कि वणिक अर्थात वैश्य का जो कार्य था वो ये था कि वो व्यापार करे और वर्ण व्यवस्था में इन्हें तीसरा स्थान प्राप्त था। किंतु यहाँ पर हम कुछ जो है इसके अपवाद भी देखते हैं। जैसे किसी में देख लेते हैं कि संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द जो है प्रयुक्त किया जाता है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया जाता है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है। देखिए, कुछ अन्य जो स्रोत हैं वो कुछ और ही कहते हैं। जैसे कि शूद्र के एक नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिएगा। मृच्छकटिकम में जो नायक है चारुदत्त, उसे ब्राह्मण वणिक बताया गया है। अर्थात ब्राह्मण वर्ण से संबंधित है किंतु कार्य क्या करते हैं, वणिक का करते हैं। इसी प्रकार से 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है। अर्थात वो क्षत्रिय होते हुए भी वणिक का कार्य अर्थात वैश्य का कार्य करते थे और इन्होंने भी क्या था कि एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया था। अब स्रोत 8 में एक बार थोड़ी गहनता से इसे भी देख लेते हैं कि रेशम बुनकरों ने क्या किया। निम्नलिखित अंश जो है वो संस्कृत के एक अभिलेख से लिया गया है। इसमें दिया हुआ है कि कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है जो कानों को प्रिय होता है। संगीत जो है कानों को प्रिय जो होता है उससे जो है कुछ लोगों को वास्तव में प्रेम होता है। अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों का रचयिता होने का। यानी कि कुछ को संगीत प्रिय है, कुछ को जो है अपने आप पर गर्व है कि उन्होंने बहुत सारी जीवनियां लिख दी हैं। इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित हैं, विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन हैं और धार्मिक व्याख्यान भी जो है ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं, कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में इतने श्रेष्ठ है कि उनकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले खगोल शास्त्र में पारंगत हैं। अर्थात वैदिक ज्ञान रखने वाले खगोल शास्त्र में भी पारंगत हैं। अन्य जन युद्ध में शूरवीर शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं और कुछ जन जो हैं वो शूरवीर हैं, शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। अर्थात यहाँ कहीं ना कहीं जो है राजा वर्ग की ओर यहाँ पर जो है एक संकेत दिया गया है, क्षत्रिय वर्ग की ओर भी है ये। किंतु इस पूरे के पूरे जो है हम स्रोत में देखते हैं कि सबका जो है व्यवसाय तो दिया हुआ है किंतु वर्ण का उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात कहने का जो है तात्पर्य ये था कि बाद के समय में आकर कुछ व्यक्ति जो हैं किसी भी कार्य को कर सकते थे, उन्हें इतनी स्वतंत्रता शायद मिल गई थी। अब 3.4 देख लेते हैं। 4 वर्णों के परे एकीकरण। अर्थात चारों वर्णों के परे भी कुछ था, उसके बारे में जो है इसमें बताया जाएगा। चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की अपेक्षा भी कुछ था। जैसे कि उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप का यहाँ पर जो है मतलब है इससे में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, क्षेत्रीय विविधता बहुत है भारतीय उपमहाद्वीप में और इसी वजह से यहाँ पर कुछ लोग ऐसे रहे हैं प्रारंभ से ही जिन पर ब्राह्मणीय विचारधारा का प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात जिन्हें नहीं छुपाई ब्राह्मण जो है विचार पद्धति, वो संभवतः जो है जनजाति से जुड़े हुए लोग थे। अब उन्हें देख लेते हैं कि संस्कृत साहित्य में जब उनका उल्लेख आता है तो उन्हें क्या कहा गया है। कई बार उन्हें क्या कहा गया है, विचित्र, अशभ्य
और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के लिए हैं, जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। अर्थात ये जो है कहीं ना ये जनजातियों की ओर जो है एक प्रकार का जो है संकेत है। जैसे कि निषाद वर्ग एकलव्य जिससे जुड़ा हुआ था, इसके बारे में माना जाता है कि ये इसका एक उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देख चलते हैं कि यायावर पशुपालकों के समुदाय, अर्थात जो अपने जो है पशुओं को चराने के लिए यायावर यानी कि खानाबदोश थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, उन्हें भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था कि वे जो हैं ब्राह्मणीय पद्धति का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। अर्थात जो वर्ग कृषि से जुड़ा हुआ था उसे सामाजिक सांचे में ढालना बहुत आसान था, क्योंकि वो स्थायी रूप से एक ही जगह पर रहते थे। किंतु जो पशुपालक थे वो घुमक्कड़ थे और उन्हें इस प्रकार के सांचे में नहीं ढाला जा सकता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी, नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं, भाषी थे, उन्हें मलेच्छ कहकर हेय दृष्टि से देखा जाता था। यानी कि प्राचीन समय में जिन पर संस्कृत बोलने नहीं आती थी उन्हें नीची निम्न दृष्टि से देखा जाता था। किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने जो है आपस में जो है विचार और मतों का आदान प्रदान करना बंद कर दिया था, बल्कि वो निरंतर गतिशील रहा, चलता रहा। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। देखिए महाभारत में ऐसी जो है हमें लगभग कई कथाएं, जैसे कि प्रथम एकलव्य की मिली है कि किस प्रकार से जो है उसका अंगूठा जो है वो छिन गया था, और इसी प्रकार से स्रोत 9 में भी इसी प्रकार की एक अन्य कथा जो है वो दिखाई गई है। अर्थात इसमें इन कथाओं का जो तात्पर्य है वो ये है कि क्षत्रिय वर्ग में के साथ भी अन्य जो जातियां या जनजातियां कह सकते हैं उन्हें, या मलेच्छ कह सकते हैं, या जिन्हें समाज में स्वीकार्य नहीं थे उन्हें कह सकते हैं, उन्होंने संबंध स्थापित किए थे। प्रथम एकलव्य का ही आ जाता है। सेकंड देख लेते हैं बाघ सदृश पति, ये महाभारत के आदि पर्वन से लिया गया है। ये भी इसमें जब पांडव जो है गहन वन में चले गए थे तो वे जो है वहां पर सोए हुए थे थककर, केवल जो है भीम जो बलशाली थे वो रखवाली कर रहे थे। तभी एक नरभक्षी राक्षस को जो है पांडवों की मानुष गंध आई और उसने अपनी बहन हिडिंबा को कहा कि वो उन्हें पकड़कर लाए, किंतु हिडिंबा जो थी वो भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसके पास आई तथा उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसी बीच वो राक्षस वहां पर आ गया, हिडिंबा का भाई। तभी भीम ने जो है मल्ल युद्ध करने के लिए भीम को ललकारा और भीम ने उसे पराजित कर दिया और उसका वध भी कर दिया। तभी शोर सुनकर अन्य पांडव भी जाग गए। हिडिंबा ने उन सबको जो है अपना परिचय भी दिया, भीम के जो परिवार के सदस्य थे सभी को, और भीम के प्रति अपने प्रेम से भी उन्हें अवगत कराया। और वह कुंती से बोलती है, देखिए क्या बोलती है कि हे उत्तम देवी। उत्तम देवी कहती है, उत्तम देवी मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है, अर्थात राक्षस धर्म जो था उसका, और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन कर लिया है। अर्थात उसने जो है मन ही मन भीम को अपना पति स्वीकार कर लिया था। चाहे आप मुझे मूर्ख समझें अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ लें तथा आपका पुत्र मेरा पति हो। वो कुंती से जो है इस प्रकार का विनय कर रही है, जबकि वो एक क्या है, राक्षस पुत्री है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, अंततः युधिष्ठिर जो थे इस शर्त पर विवाह के लिए तैयार हो गए कि दिन भर जो है भीम हिडिंबा के साथ रहेंगे, किंतु रात्रि में जो है वो उन्हीं के पास आ जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि रात्रि में जो है राक्षसी शक्तियां जो है दोगुनी हो जाती थी। यह दंपति जो है दिन भर सभी लोगों की सैर करता था,
समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच भी रखा गया। उसके बाद माँ और पुत्र जो है पांडवों को वन में छोड़कर जो है वन में चले गए, अर्थात हिडिंबा और उसका पुत्र घटोत्कच वहां से उनके पास से चले गए पांडवों के पास। किंतु घटोत्कच ने जो है यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का देखिए इस बारे में क्या मत है। सबसे लास्ट की जो 2-3 लाइनों में दिया हुआ है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ था, अर्थात जो ब्राह्मणीय नियमों को बिल्कुल नहीं मानते थे उन्हें क्या कहा जाता था, राक्षस कहा जाता था। अब देखिए इसमें जो है एक क्षत्रिय ने एक राक्षसी से विवाह किया और पुत्र भी उत्पन्न हुआ, किंतु जो है वो किसी कारणवश या ये कहें कि समाज के कारणवश उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सके, उन्हें वन में ही छोड़ देना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं कि 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। चारों वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष की कहानी क्या चल रही थी, इस बारे में जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, अर्थात ब्राह्मण जो हैं कुछ वर्ण ऐसे भी थे, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, अर्थात जो वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली पर के मानदंड पर खरे नहीं उतरते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य भी घोषित कर दिया था, सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बना दिया। इससे क्या हुआ कि सामाजिक विभिन्नता और अधिक जो है गहरा गई। ब्राह्मणों का मानना था कि कुछ कर्म, खासतौर से वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे, अर्थात जो अनुष्ठान करते थे उन्हें पवित्र माना गया, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन इत्यादि। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों, नेक्स्ट पृष्ठ की ओर चलते हैं, से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। जो अनुष्ठान वगैरह करते थे ब्राह्मण, वो अस्पृश्य जो जातियां थी उनसे भोजन नहीं लेते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था। देखिए, एक और ब्राह्मणों ने अपने आप को रखा जो कि पवित्र कार्य कर रहे थे। पवित्र कार्य क्या था? जैसे कि अनुष्ठान संपन्न कराना और जो है पूजा पाठ के कर्मकांड में लगना, और कुछ जो कार्य थे उन्हें दूषित माना। अब दूषित किन किन कार्यों को माना? उन्हें था शवों की अंत्येष्टि करने वालों को दूषित माना, और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था, अर्थात मरे हुए पशुओं को जो ले जाते थे और शवों को जो है अंत्येष्टि करते थे उनकी, उस प्रकार से उन्हें जो है चांडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था, अर्थात वो शूद्र से भी नीचे थे चांडाल। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चांडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। सबसे ऊपर कौन था? ब्राह्मण थे, और वे चांडाल वर्ग को देखना भी अपने आप के लिए अपवित्र मानते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर रुक करते हैं। मनुस्मृति में देखिए क्या दिया हुआ है। चांडालों के कर्तव्यों की कुछ सूची दी गई है। अब कर्तव्य क्या थे कि उन्हें जो है गांव से बाहर रहना होगा, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना होगा, और मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण जो है उन्हें पहनने होंगे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी, अर्थात जिनका कोई संबंधी नहीं होता था, जो कि एक प्रकार से कहें कि लावारिश सब होते थे, उनकी अंत्येष्टि करने का जो भार था वो भी चांडालों के ऊपर ही था। अब इसमें देख लेते हैं कि चीन से आए बौद्ध भिक्षु फाहयान अर्थात फाहयान, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में लगभग आए थे, वो क्या कहते हैं कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए
करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। अर्थात पैरों से जो है वो इस प्रकार की ध्वनि करते चलते थे जिससे कि पता लग जाए कि कोई अस्पृश्य इस सड़क से आ रहा है, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं, जिससे कि जनता वहां से हट जाए। एक और चीनी तीर्थयात्री हैं जो कि बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे 7वीं शताब्दी ईस्वी में, हुएनसांग, जिन्हें ह्वेनसांग लिखा हुआ है। कहते हैं, उनका कहना क्या है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अब इसमें भी वही चांडाल वर्ग का ही एक तरीके से नाम लिया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं कि अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। अब जो है इतिहासकारों का मुख्य जो है कार्य अब ये बचा था कि जैसा कि उन्हें जीवन दिया गया था क्या उसे स्वीकार कर लिया था। अब यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणी ग्रंथों में हुए चित्रण में समानता है। तो कुछ जो ग्रंथ हैं उनमें और ब्राह्मणी ग्रंथों में समानता भी मिलती है, परंतु कभी कभी जो है कुछ अलग ही संकेत मिलते हैं। अब बराबर में हम देख लेते हैं कि एक मूर्ति चित्रण दिया हुआ है और ये मूर्ति जो है एक भिक्षु का चित्रण है। इसमें सामान्यतः जो है हमें महात्मा बुद्ध जो है इसमें दिखाई दे रहे हैं। संभवतः ये हैं जिनके हाथ में एक कटोरा है और भिक्षु के रूप में है। पत्थर की मूर्ति है, गांधार कला से संबंधित है और लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की है। नेक्स्ट जो है पृष्ठ की ओर चलते हैं। स्रोत 10 बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में। अब देखिए हमने 2 स्रोत तो पहले ही पढ़ लिए चांडालों के, या यूं कहें कि अस्पृश्य जातियों के संबंध में। एक स्रोत था एकलव्य से संबंधित और दूसरा स्रोत था हिडिंबा और उसके पुत्र से संबंधित। और अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं बोधिसत्व अर्थात महात्मा बुद्ध जो थे उनके एक जन्म की कहानी है चांडाल के रूप में। तो उसमें जो है क्या किस प्रकार का जो है वर्णन दिया हुआ है। अब वो देखते हैं क्या चांडालों ने अपने को समाज में सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया, कि क्या चांडालों ने जो है इस बात का विरोध किया था। क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। यह कहानी पढ़िए जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। देखिए जातक कथाएं क्या है, महात्मा बुद्ध के पूर्व 550 पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। इनमें एक मातंग जातक नाम की कहानी है। इसमें महात्मा बुद्ध बोधिसत्व के रूप में है, एक चांडाल के रूप में उन्हें दिखाया गया है। अब इस कहानी में आता है कि एक बार जो है बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। महात्मा बुद्ध किस रूप में जन्मे, चांडाल के पुत्र के रूप में। मातंग उनका नाम था, रखा गया। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में चले गए, बनारस नगर में। वहां उनकी मुलाकात दित्थ मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई, अर्थात वैश्य पुत्री ने जो है उन्हें देख लिया और देख करके वो चिल्लाई कि मैंने कुछ अशुभ देख लिया है, और उसने अपनी आंख धोई। उससे इससे जो है उस दित्थ नाम की लड़की के जो सेवक थे वो क्रोधित हो गए और उन्होंने मातंग की पिटाई कर दी। अब विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। मातंग जो भिक्षु थे उन्होंने ये विरोध किया और वो व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर ही लेट गए। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्त को उन्हें सौंप दिया, अर्थात वो एक तरीके से वहां पर जो है हठ पूर्वक बैठे रहे और 7वें दिन जो है घर के लोगों ने उन्हें दित्त जो लड़की थी उसे सौंप दिया। दित्त उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई। अब वही दित्त जिसने की चांडाल को देखने पर आंखें धुलवाई थी वो उन्हें लेकर चांडाल बस्ती में चली गई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय ले लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दित्त से विवाह कर लिया।
देखिए, संसार त्यागना अर्थात जो है एक ऋषि का रूप उन्होंने जो है एक संत या एक तपस्वी का रूप धारण कर लिया, और जब कुछ अलौकिक शक्तियां उनके पास आ गई तो पुनः जो बनारस लौटे और उन्होंने तब से जो है विवाह किया। अब उन दोनों का जो है मांडव्य कुमार नामक एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर देखिए, एक वैश्य की लड़की है, उधर चांडाल है, उन दोनों का पुत्र हुआ है, और उसने बड़े होने पर तीनों वेदों का अध्ययन किया। 3 वेद जो है उसने पढ़ लिए, और प्रतिदिन 16,000 ब्राह्मणों को भोजन भी वो करवाता था। नेक्स्ट इसमें नीचे की तरफ दिया हुआ है कि एक दिन जो है क्या हुआ कि फटे हुए वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग जो थे अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि तुम तो एक पतित आदमी प्रतीत होते हो, तुम भिक्षा के योग्य नहीं हो, यह भोजन जो है ब्राह्मणों के लिए है। अर्थात जो एक चांडाल का पुत्र था वो उन्हें स्वयं नहीं पहचान सका, और उसने जो है अपने पिता के लिए ऐसे वचन कहे। मातंग ने तब उत्तर दिया कि जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी है, वे भेंट के पात्र नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें तुम समझते हो कि जन्म पर गर्व है किंतु वे अज्ञानी हैं, तो वे जो है तुम्हारे भेंट के या भिक्षा के पात्र नहीं हैं। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त हैं वे भेंट के योग्य हैं। अर्थात उन्होंने एक तरफ इशारा कर दिया कि ब्राह्मण है किंतु अज्ञानी है, फिर भी उन्हें भेंट नहीं मिलनी चाहिए, और जो दोष मुक्त हैं अन्य जो है वर्ण या फिर जाति के होते हुए भी उन्हें भेंट मिलनी चाहिए दोष मुक्त होने के कारण। अब मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। उसी समय मातंग जो थे आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। तब दित्य जो है मांगलिक को तब पता चला इस प्रसंग के बारे में, तो वो माफी मांगने के लिए उसके पीछे गई अपने पति के। मातंग तब क्या कहते हैं कि उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश जो है मांडव्य और ब्राह्मणों को दे दे। अर्थात उनकी दिव्यता का इसी से पता चल जाता है कि वो अपने पुत्र और ब्राह्मणों को कहते हैं कि जो उनके भिक्षा पात्र में बचा हुआ है वो उन्हें दे दे। अब देखिए इस यहाँ पर हमारा जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है अभी हमें आपके चैप्टर से जुड़े हुए 3rd क्वेश्चन का आंसर जो है अभी 3 स्रोतों के माध्यम से मिल गया है, थोड़ा उस पर जो है चर्चा करना आवश्यक है। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न पर देखिए, हम जो है 3rd क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इससे पहले प्रश्न संख्या 1 और 2 के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से इनके उत्तर आप लोगों को लिखने हैं। अभी हम 3rd क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इसमें दिया हुआ है द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए व उनके अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। देखिए 3 कथाएं, और तीनों कथाएं जो है हमने अभी जो है पढ़ी है। एक कल पढ़ी थी द्रोण की, हिडिंबा और मातंग की कथाओं का अध्ययन हमने आज किया है। अब इनमें जो है द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंड जो है थे उस समय के, उनकी तुलना करनी है और अंतर भी बताना है। देखिए द्रोण जो थे, जब द्रोण से उनके पुत्र अश्वत्थामा ने पूछा कि क्या आपने एकलव्य का अंगूठा इसलिए ले लिया क्योंकि वो निषाद जाति से था, तब द्रोण जो थे, ऋषि द्रोणाचार्य, वो क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है, यदि वो किसी और जाति का होता तब भी मैं जो है उससे ऐसा ही करता, क्योंकि मैंने जो है अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने का वचन दे दिया है। अब ये द्रोण का जो है अपना एक मानदंड है अलग से। अब हिडिंबा में देखिए इसी प्रकार से आप कि हिडिंबा में एक राक्षसी होते हुए भी उसका विवाह एक क्षत्रिय राजकुमार से हुआ, पुत्र भी उत्पन्न हुआ, किंतु वो सामाजिक मानदंडों की वजह से साथ में नहीं जा सकी। और 3rd देखते हैं कि मातंग की कथा। अब मातंग में जो थे, जब महात्मा बुद्ध ने स्वयं जो है मातंग रूपी चांडाल के रूप में जन्म लिया था,
और किस प्रकार उन्होंने वैश्य पुत्री से विवाह किया और उन्हें पुत्र हुआ और किस प्रकार वो अंतर्ध्यान हो गए। और उसके पश्चात जो है उन्होंने अपने जो भिक्षा पात्र में अर्थात जो अलौकिक भिक्षा पात्र था उसमें जो चीजें, उसमें जो थोड़ा अन्न के जो अंश बचे हुए थे उनके बारे में अपनी पत्नी से कहा कि इन्हें जो है मेरे पुत्र को कुछ दे दो और कुछ ब्राह्मणों को दे दो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्राह्मण होते हुए भी जो है ज्ञान जिन्हें नहीं है, जो ज्ञानवान नहीं है, उन्हें जो है भिक्षा का अधिकारी नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि जो दोष मुक्त हैं किंतु भले ही उन्हें ज्ञान ना हो धर्म का या अन्य चीज का, उन्हें भिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। अब इस प्रकार से तीनों के मानदंड हमारे सामने आ जाते हैं। तो इनकी तुलना तो इसी प्रकार से होगी, अलग अलग पैराग्राफ में छोटे छोटे पैराग्राफ बना लीजिए क्योंकि 100 से 150 शब्दों का है। और आप इसे, मेरा तो ये कहना है कि आप इसे थोड़ा बड़ा ही लिखें क्योंकि हो सकता है ये अभी यहाँ 100 से 150 शब्दों में भले ही दिया हुआ हो किंतु बाद में हो सकता है कि 500 शब्दों तक में आ जाए। तो द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं के तीनों के 3 पैराग्राफ बनेंगे छोटे छोटे बच्चों। उसके बाद मानदंडों की तुलना मैंने बता ही दी है कि तीनों क्या क्या सोचते थे और उनमें अंतर भी बता दिया है कि क्या अंतर था। तो इस प्रकार से आज आपका जो है 3rd क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया है। इसे आप निश्चित रूप से अपनी नोटबुक में नोट कर लें। और बच्चों मेरा आपसे यही कहना है वीडियो के अंत में कि आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि देखिए पेंडिंग यदि आप जितना वर्क रखेंगे, जितना कार्य आपका बचा हुआ रहेगा, उतना ही आपके ऊपर जो है बाद में ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा, ज़्यादा आपके ऊपर जो है थोड़ा सा पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।